Hello students, so we are here for the new lecture. Fine. आज का जो टॉपिक है वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया अकाउंटिंग के, मीनिंग, बुककीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस, एडवांटेजेस, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है. अब क्या बचा है? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग हमें स्टॉप करता है या क्या क्या चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग कवर नहीं करता है. ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जनरली 90% केसेस में तो अकाउंटिंग जो हम करते हैं, हम सारे एविडेंसेस, प्रूफ, कैश वाउचर्स, हर चीज़ के साथ ही उसको रिकॉर्ड करते हैं. पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं होता है और हमें उसे एस्टिमेट करके ही अकाउंट्स में डालना पड़ता है. हम उसको एक अज्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त इसका प्राइस इतना होगा और फिर हम अकाउंट्स में उसको डालते हैं. उसका हमारे पास ना कोई वाउचर होता है ना प्रूफ होता है. ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी चीज़ है जैसे कोई एसेट है. हर अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हर एसेट पे हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं. ठीक है, अब उस एसेट्स की वैल्यू उस वक्त कितनी है ये हमें नहीं पता होता और ना हमें ये पता है कि भाई सेल करने पे उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें. ठीक है, हम अंदाजे से या मान कर उसको एस्टिमेट करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं. ठीक है, तो यानी इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, एसेट का करंट वैल्यू कितना है, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए और सेल्स के बाद कितना मिलना चाहिए. पर इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? हम एस्टिमेट करके करते हैं. एस्टिमेट करके करते हैं. तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? इस डेप्रिसिएशन के केस में अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉपर प्रूफ. फाइन, वी डज इट थ्रू एस्टिमेशन ओनली. Then accounting does not indicate the realizable value. Accounting does not indicate the realizable value. तो फिर अकाउंटिंग बैलेंस शीट में ना कहीं पर भी ये नहीं दिखाता, ये अमाउंट नहीं दिखाता है कि ये जो एसेट है ये आपका सेल होने के बाद इतना वैल्यू मिलेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले बता दिया था कि हम एसेट जो है वो सेल करने के लिए नहीं रखते हैं. लेकिन फिर भी एक ड्रॉबैक है कि रियलाइजेबल वैल्यू हमें कहीं पर पता नहीं चलता है कि एसेट सेल होने के बाद अगर वो बैलेंस शीट में दिखता तो हमें पता होता, पर वो नहीं दिखता है. तो यानी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग रियलाइजेबल वैल्यू को इंडिकेट नहीं करता है. वो नहीं बताता है कि इस एसेट को बेचने पर कितनी वैल्यू मिलेगी. अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. इसका मतलब अकाउंटिंग क्वालिटी वाली चीज़ों को इग्नोर करता है. भाई पहले ही बता दिया कि मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चीज़ें होंगी वो रिकॉर्ड होगा, तो क्वालिटी कहाँ से आ जाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटी होने के बाद, क्वालिटी अच्छी होती है तो प्रोडक्शन पे असर डालती है. अगर आपका स्टाफ बहुत अच्छा है तो आपकी कंपनी ज़्यादा काम करेगी. अगर आपकी मशीनरी बहुत अच्छी है तो आपकी कंपनी ज़्यादा काम करेगी. पर उस क्वालिटी को अकाउंटिंग इग्नोर करता है, उसको वो मेजर नहीं कर पाता है. तो अकाउंटिंग क्या है? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है. फाइन. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज. क्या है? इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज. अकाउंटिंग जो वो हिस्टोरिकल बेस पे चला रहा है. आपने एक एसेट का दाम एक बार लगा लिया कि भाई एक एसेट जो मशीनरी खरीदी गई वो 10 लाख रुपए में खरीदी गई. आप उसे 10 लाख रुपए पे आगे डेप्रिसिएशन चार्ज किए जा रहे हो क्योंकि आपने उस पर परचेज किया था. पर उस वक्त उस एसेट की वैल्यू क्या है, इस चीज़ को अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता है कि उस वक्त उस मशीनरी की वैल्यू क्या है. या फिर कोई आपने लैंड ही खरीदा, उस लैंड पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, पर उस वक्त उस लैंड की वैल्यू क्या है वो तो बढ़ गई होगी, लेकिन वो अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता. तो अकाउंटिंग क्या है? इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज. फाइन. लास्ट वन इज अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग एक नया वर्ड है. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी चाहे, कोई बिजनेसमैन चाहे तो वो अपनी अकाउंटिंग पोजीशन अलग दिखाने के लिए कुछ भी फ्रॉड या कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है, अकाउंटिंग को अपने हिसाब से कन्वर्ट
कर सकता है, कुछ ज्यादा दिखा सकता है, कुछ कम दिखा सकता है, मतलब मैनिपुलेट कर सकता है। बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है कि आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो ये मैनिपुलेट की जो स्थिति है वो अकाउंटिंग में बन सकती है, कोई चाहे तो कर सकता है। अब अगर उसने मैनिपुलेट कर दिया तो क्या होगा, इस मैनिपुलेशन के बाद पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी गलत इन्फॉर्मेशन शो करेगा और पूरा बैलेंस शीट भी गलत इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो क्या होगा, अकाउंटिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग को की तरफ बढ़ा सकती है। अगर कोई इंटेंशनली गलत करना चाहे तो उसके पास स्कोप है, वो कर सकता है। ठीक, तो ये है हमारे 5 लिमिटेशंस अकाउंटिंग के, बहुत ही सिंपल है। पहला क्या है, पहला है फुली एग्जैक्ट नहीं है, यानी आपके पास हर चीज आप प्रूफ के साथ ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो, पर फिर भी कुछ चीजें होती है जो आप नहीं कर पाते हो, जैसे डिप्रिसिएशन, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दिखाता है, एसेट किस वैल्यू पे बिकेगा वो बैलेंस शीट में कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। अकाउंटिंग क्वालिटी वाली चीजों को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, अच्छे स्टाफ, अच्छी मशीनरी, अच्छा प्रॉपर्टी, इस सब को इग्नोर करता है वो। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, जिस वैल्यू पे आपने चीजें खरीदी है उसी पे आगे वो काम करता जाता है, अकाउंटिंग कैलकुलेशन होती जाती है, पर उस करंट टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उस प्राइस में ये अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन को लीड कर सकता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है और मैनिपुलेशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है अकाउंटिंग के। ठीक है, तो आज ये लिमिटेशन का टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे सिर्फ अकाउंटिंग के, और एक आध छोटी छोटी टॉपिक्स बची हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमारा उसके बाद फिनिश हो जाएगा। फाइन, थैंक यू।